गलगोटिया यूनिवर्सिटी और एआई समिट पर बसपा प्रमुख का सख्त रुख। देश का सम्मान सर्वोपरि। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। पूरे देश में जिस मसले को लेकर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने उस पर अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। जिस तरीके से आपने देखा है कि देश के अंदर चलने वाला एआई समिट और पूरे दुनिया से जो बड़े पैमाने पर लोग इस समिट पर अपनी मौजूदगी जिन्होंने दर्ज कराई, और यहां पर ही गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जरिए बताया गया कि चाइना का जो रोबोट है वो भारत के जरिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी के माध्यम से बनाया गया है, जिसको लेकर विश्व पटल पर भारत की किरकिरी भी हुई। तमाम तरीके की प्रतिक्रियाओं के सिलसिले में गलगोटिया यूनिवर्सिटी को देखा गया और जिस पर यह बात कही गई है कि विश्व पटल पर भारत के माध्यम से इस तरीके की खबर जाना निश्चित रूप से यह अपमानजनक है, यह भारत की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। इसी के साथ साथ बता दें कि इसी मसले को लेकर कांग्रेस के तमाम युवा कार्यकर्ताओं के जरिए इसी समिट के अंदर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई है और इसी मामले को लेकर अब तमाम तरीके की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, जिस प्रतिक्रिया को बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए भी दी गई है। क्या कुछ कहा गया है, आइए आपके साथ रूबरू करते हैं। बहन मायावती का कहना है कि नई दिल्ली में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट, जिसमें देश व विदेश के भी काफी प्रमुख लोग आमंत्रित थे तथा यह इवेंट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में था। इस दौरान जिन भी लोगों द्वारा अर्धनग्न होकर अपना रोष प्रकट किया गया, जिसमें अधिकतर कांग्रेसी युवा बताए जा रहे हैं, वह अति शोभनीय व निंदनीय है। अगर यह सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय स्तर का नहीं होता तो अलग बात थी, किंतु समिट के दौरान ऐसा आचरण करना यह चिंता की बात है। अर्थात अपने देश की गरिमा व इमेज को ना बिगाड़ा जाए तो यह उचित होगा। ये तमाम बातें बसपा प्रमुख इनके जरिए कही गई है। इस बात का अनुमान आप लगा पाएंगे कि जिस तरीके से बड़े पैमाने पर लोगों का जमावड़ा इस एआई समिट के अंदर में था और यह देखने को मिला कि सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया के जो लोग इस एआई समिट में अपनी मौजूदगी दर्ज कराए हुए थे, कहीं ना कहीं यहां पर जो भी गतिविधियां होती है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं काउंट की जाएगी। उसी दौरान जब अर्धनग्न प्रदर्शन होता है तो यह साफ हो जाता है कि किस तरीके से भारत में सिविक सेंस, नागरिकता जिस तरीके से होना चाहिए। अपने विरोध प्रदर्शन अगर ये एआई समिट के बाहर होता, भारत मंडपम के बाहर होता, तो उसकी बात कुछ और होती, लेकिन इस तरीके से बीच मीडिया में और ऐसा प्रदर्शन करना कहीं ना कहीं कांग्रेसी युवाओं के माध्यम से ये देश की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। अगर विरोध प्रदर्शन करना ही था तो इसका तौर तरीका कुछ और भी हो सकता था, ये वो उचित जगह नहीं थी। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जरिए जिस तरीके से पहले ही भारत की किरकिरी विश्व पटल पर हो चुकी, उसके बाद ये दूसरा मौका है जहां पर इस तरीके की चीजें साबित करने की कोशिश की गई कि हमारे भारत में किस तरीके से चीजें ठीक नहीं चल रही। देश के अंदर तमाम चलने वाली सरकार के माध्यम से समय के हिसाब से जो चीजें होना चाहिए उस मुताबिक नहीं हो पा रहा, इस बात को स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन अगर इस विरोध प्रदर्शन का तौर तरीका कुछ और होता तो निश्चित ही अलग बात होती। कांग्रेसी युवाओं के जरिए जिस तरीके से अर्धनग्न प्रदर्शन किया गया, यह भारत की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है, यह उचित जगह नहीं थी, इसका जमकर विरोध होना चाहिए, अतिशोभनीय और निंदनीय है। ये तमाम बातें बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए कही गई है। खासतौर पर अगर देखा जाए तो बहन मायावती के जरिए कही गई वो तमाम बातें वो सबसे ज्यादा भारत के हित में, जनहित में ही देखी जाती है। संवैधानिक तौर पर जो चीजें होना आवश्यक हो जाता है, किसी भी राजनीतिक तौर पर दिया गया बयान और कहने के दलगत राजनीति के चलते बहन मायावती के जरिए प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलती और बहन मायावती के जरिए जो बातें कही जाती है वो तमाम बातें उस वक्त के हिसाब से सामाजिक तमाम तरीके से जो गतिविधियां और उस गतिविधियों के दौरान जो तनाव पैदा होता है उसको कैसे रोका जाए और कहीं ना कहीं भाईचारा बना रहे, लोगों के बीच जो सामंजस्य है वो सामंजस्य बना रहे, ये कहने की कोशिश होती है। और उसी दौरान उसी तरीके से ये खास तौर पर बहन मायावती के जरिए प्रतिक्रिया देखने को मिली है। देश के अंदर जो गतिविधियां चल रही है उस गतिविधियों के दौरान तो ये पूरा का पूरा जो आपने बयान देखा है, इस बयान को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा है। मेन स्ट्रीम की मीडिया अपने तौर तरीके से इस बात को कहते हुए नजर आ रही है कि आखिर इस बयान को विपक्ष के साथ और पक्ष के साथ, मतलब बीजेपी के साथ भी जोड़ा जा रहा है, सत्ता पक्ष के साथ और विपक्ष के
साथ खड़ा होना चाहिए, ये भी तमाम तरीके की बातें कही जा रही। लेकिन यहाँ पर सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के साथ किसके साथ खड़ा होने की आवश्यकता से ज्यादा जरूरी है, क्या भारत के लिए जो बात जरूरी है क्या हम उसके साथ खड़े हैं या फिर नहीं। और बहन मायावती का बयान ये साफ तौर पर भारत के पक्ष में, भारत के गरिमा के पक्ष में ही दिखाई पड़ता है। इस पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।